पूतना को काम सौंपा। पूतना व्रज बालकों को काल कवलित करने लगी। इधर तो मथुरा में हो रहा है, लेकिन आइए चलते हैं जहां भगवान विराजे हैं गोकुल में, वहां क्या हो रहा है। भावानंद सर्वेषां जनानां आनंदम प्रददाति यस्यासानंदा। जो सबको आनंद प्रदान करता है उसे नंद कहते हैं। जो सबको आनंदित करता है उसी के घर में परमानंद होता है। यशोदा का क्या अर्थ है? यशम ददात यस्या सा यशोदा। जो काम स्वयं करे और सबको उत्साहित करे, प्रेरणा दे, ये सबके सहयोग से कार्य हो रहा है, उसे यशोदा कहते हैं। यशम ददाति यस्या सा यशोदा। भावानंद की बहनें हैं नंदा और सुनंदा। पहले से बुला रखा है। मैया यशोदा ने लल्ला को आना है ना, तो घर में बहन बेटियों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। अपनी जो बहन बेटियां हों उनका सम्मान बराबर होना चाहिए सदैव। बहन बेटियों के सम्मान रहने से समन्वय के साथ मां भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि ये सब बहन बेटियां लक्ष्मी स्वरूपा हैं। तो इस प्रकार से पूरा परिवार ही नाम है नंदा और सुनंदा। नंदा सुनंदा को बुला रखा है। भाभी का बड़ा ध्यान रखती है। जिस दिन कन्हैया को आना था रात्रि में नंदा सुनंदा ने भाभी की बड़ी देखभाल करके दूध वगैरह पिलाकर फिर अपने कमरे में विश्राम करने के लिए गई। उधर भावानंद गौशाला में, भावानंद मैया यशोदा को वासा नहीं था थी कि हमारे घर में कोई लल्ला है, लेकिन ब्राह्मण संतों का आशीर्वाद, भावानंद गौशाला में माला जप रहे थे, गौशाला में भगवत स्मरण कर रहे थे। नंदा सुनंदा भागी भागी आई और कहती, भैया बधाई हो, बधाई हो। किस बात की? लल्ला भयो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहोज विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। सुखदेव भगवान कहते भावानंद की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। भावानंद भगे भगे गए, यमुना स्नान किया है, नए नए कपड़े पहने, काजल लगाया। गोकुल के गलियों में खबर पड़ गई मैया यशोदा के घर में लल्ला आया है। मांगलिक उपहार थार सजा सजा करके सब देवियां आ रही हैं, मैया यशोदा को उपहार दे रही हैं। और मैया यशोदा जिसके थाली में जो आता है उससे दुगना चौगना रखती है। तो एक गोपी कहती है, मैया लल्ला के लिए कुछ नहीं छोड़ोगे, सब आज लुटा दोगे? तो मैया कहती, आज भी कंजूसी करूं? अरे कंजूसी करना चाहिए, लेकिन मौके में नहीं, मौके में उदार मना हो जाना चाहिए, हैं? उदार मना होकर कार्य करना चाहिए, जैसे भैया शैलेंद्र जी कर रहे हैं। कल कितने संत महापुरुष सब आए, सभी का भोजन भंडारा दान पुण्य कंबल वितरण आदि। थोड़े फर्क पड़ता है, उदारता और कृपणता थोड़े में दिख जाती है। थोड़े में उदार हो गए तो वाह वाह होने लगी, करना तो वही। तो मैया यशोदा कहती है, आज भी कृपणता करो। एक गोपी कहती, मैया यदि तो देना चाहती है तो अपने लल्ला को ही दे दे हमें।
तो मैया कहती लल्ला तुम्हारा ही है, मेरा थोड़ा ना। एक संत कहते हैं बाबा तुम्हारे घर में लल्ला नहीं हो रहा था ना, तो हमने एकादशी व्रत का पुण्य तुम्हें दिया है। जैसे हमारे पूज्य स्वामी श्री राजा रामाचार्य जी महाराज विराजमान हैं, ये सबको आशीर्वाद देते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। तो महाराज संत कहते हैं हमने एकादशी व्रत का पुण्य दिया है, तुम्हारे लल्ला हुआ है। बाबा नंद सबका धन्यवाद करते हैं। एक ब्राह्मण कहते हैं बाबा हमने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है कि तुम्हारे घर में लल्ला हो, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है। बाबानंद सभी का धन्यवाद करते हैं। लुटा तो रही है जिसे जो चाहिए। एक ब्राह्मण देवता बहुत सारी गाय लेकर के, कथा का भाव है, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज जी इस कथा को सुनाते थे। एक ब्राह्मण देवता बहुत सारी गाय लेकर के बाबानंद के यहाँ से घर पहुंचा। ब्राह्मणी थोड़ी तेज स्वभाव की थी, ब्राह्मण से लड़ने लगी। इतनी गाय लेके चले आए, अब इनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा, इनको चारा पानी कौन देगा। तो ब्राह्मण देवता कहते अरे सुन तो सही, बाबानंद के यहाँ लल्ला हुआ है, बाबानंद ने दिया है। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी खड़े होकर के मंगल बधाइयां गाने लगे, नाचने लगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। 5 दिन रात दिन का पता ही नहीं चला, ऐसा सुंदर दिव्य उत्सव हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, उधर बाबानंद को लगा कि मथुरा में कंस को कर देने का समय है, यदि समय से नहीं पहुंचा तो नाराज हो जाएगा। कोरस वस्त्र द्रव्य आदि इकट्ठा करके और बाबानंद वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जाते हैं। कंस को वार्षिक कर देने के बाद में रहा नहीं गया तो खुशियां बताई, मेरे 2 बेटा हुए। कंस सहज में कहता झूठ बोलते हो, तुम्हारी अवस्था है लल्ला होने की। अरे नहीं राजन, 2 लल्ला हुए हैं। तो कंस कहता है तुम्हारे लल्ला बड़े होकर के राजा बने। भगवान को आशीर्वाद आज भगवान के शत्रु का मिल रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान। सब वार्षिक करो उपहार आदि देने के बाद वसुदेव जी को पता चला कि बाबानंद आए हैं। बाबानंद से मिलने के लिए वसुदेव जी आते हैं। अब यहाँ बात ये देखने की है कि एक कितना सुखी है और एक कितना दुखी है। बाबानंद जैसे सुखी कौन हो जिसके उम्मीद नहीं और लल्ला आ गया, और वसुदेव जैसे कैसे दुखी होगा। वसुदेव जी कितने दुखी हैं। 6 बेटे कंस ने मार दिए, 7वां पास में नहीं, 8वां पास में। लेकिन वसुदेव जी महाराज अपने दुख को छिपा करके बाबानंद के प्रसन्नता में प्रसन्न। बाबानंद वसुदेव को कहते मेरे जो 2 छोरे हैं ना, उन्हें अपना मानो। बाबानंद इतने सहज हैं कि वो अपना मान बैठे हैं। वसुदेव जी कहते मानना क्या, वो तो हमारे है ही। वसुदेव जी ने एक बात कही मथुरा में, देखो बाबा ज्यादा समय यहां मत रखो, दोनों लालाओं का अपने बड़े ध्यान रखना। बेटों को कभी भी कुछ भी कर सकता है कंस। बाबानंद यह कहकर चल देते हैं, जो परमात्मा ने मुझे इस अवस्था में बेटे दिया है वही परमात्मा मेरे बेटों की रक्षा करे। नंदः पथि वचः शौरेर
नम्रसेति कदाचन